अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वसीम। कैसे आप सब? ठीक है, फिट है। हम इस वक्त लाइव हैं GSFR किचन लैब से और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट वर्कआउट मील के बारे में। ये क्या होता है? एक्सरसाइज के बाद जो खुराक खानी होती है ना, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसमें आपने क्या लेना है। और आज जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि पहले से ही हमने मेजर करके पूरे हिसाब के साथ हम चल रहे हैं। 1000 कैलोरीज का ये पूरा का पूरा पोस्ट वर्कआउट मील है और इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास वे प्रोटीन है, बादाम है, ऑर्गेनिक पीनट बटर है, मिल्क है, खजूरें हैं, केले हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मील हमारा है, इसकी जो कैलोरीज हैं वो 1000 कैलोरीज हैं और उसके साथ साथ जो इसके प्रोटीन्स हैं वो 53 ग्राम्स प्रोटीन है और इसके साथ साथ 39 ग्राम इसमें फैट है और 115 ग्राम्स इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। प्रोटीन से डबल कार्ब्स हैं। उसकी वजह यह है कि जितने भी लोग जो हमें सुन रहे हैं, जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं वेट गेन करने से, जो हार्ड गेनर्स हैं, जो बड़ी आसानी से वजन गेन नहीं करते और इसको लेके बड़े परेशान होते हैं, तो उनके लिए जानना ज़रूरी है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमने इसलिए ज़्यादा रखे हैं क्योंकि जितनी डाइट में आपके कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होंगे उतना ही आपकी प्रोटीन स्पेयर होगी, उतने ही बेहतर तरीके से आपका मसल जो है वो ग्रो करेगा। अब अक्सर लोग मुझे सुन रहे होंगे जो कि डायबिटिक है कि वो ये कह रहे होंगे कि डॉक्टर वसीम को जब पहले कहते सुना था तो वो ये कह रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स बुरे होते हैं। तो आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं लेना चीज़ों को। अगर आपकी फैमिली में कोई एक एथलीट है, कोई एक लड़का है या कोई भी ऐसा बंदा है कि जिसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है जिस्म में और वो मेटाबॉलिकली हेल्दी है, कोई उसको मेटाबॉलिक डिजीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये वीडियो में हम उनसे मुखातिब हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो देखने के बाद आपको डायबिटीज़ है और आपने यही खाना शुरू कर दिया। तो डायबिटिक पेशेंट है वो कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट करेंगे क्योंकि उनका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इम्पेयर हुआ होता है, सही काम नहीं कर रहा होता। तो दोबारा से मैं रिपीट कर दूं, 1000 कैलोरीज हैं और ये बार बार मैं 1000 कैलोरीज क्यों कह रहा हूं। लेट्स से कोई बंदा अगर जिम ज्वाइन करता है और उसकी 2000 कैलोरीज रिक्वायरमेंट है और 500 कैलोरीज वो सरप्लस में जाता है ताकि वो मसल या वेट गेन कर सके, तो अगर वो दिन में 2 दफा ये मील ले लेगा तो 2000 कैलोरीज तो वो वैसे ही पूरी कर लेगा। ये किन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जिनके पास जो बिजी है, जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास खाने पकाने का टाइम नहीं है, तो वो मैक्सिमम कैलोरीज यहां से लेके बाकी की जो कैलोरीज है वो अंडों से, चिकन से, राइस से ले सकते हैं। ठीक है ना? तो आसान हो जाएगा आपके लिए। यानी कि आपने अगर दिन में 2500 कैलोरीज 3 मील से लेनी है तो 2 मील्स आपके लिक्विड हो गए, तो एक ही मील आपने प्रिपेयर करना है। तो इस तरह से जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारे पास खाना पकाने का टाइम नहीं है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है कि जिनको रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, जो रिजल्ट्स हासिल करना चाहते हैं, तो फिर उनके लिए ये वीडियो है कि बड़ी आसानी से, यकीन जाने इस पे 10 से 15 मिनट नहीं लगते, आप दिन में कोई थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि आप अभी देखेंगे भी। तो इसमें चूंकि फैट्स भी ऐड है, तो फैट्स के भी मैं आपको बताता चलूं कि हमारी बॉडी को रिकवरी में फैटी एसिड्स चाहिए होते हैं। तो हमारे अगर हेल्दी फैट्स होंगे तो उसमें जैसे कि पीनट बटर भी है हमारे साथ, लेकिन ऑलिव ऑयल को भी हमने ऐड किया हुआ है। इसकी जगह आप कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, इसकी जगह आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, इसकी जगह आप मक्खन भी ले सकते हैं। तो यानी कि अच्छी सही जो सोर्स है, जो नेचुरल सोर्स है, उससे आपने फैट लेने हैं। तो अब हम जाते हैं इसको प्रिपेयर करने की तरफ और फिर मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा कि जायका कैसा था। वैसे तो हम जायके के लिए इतना खाते नहीं, हम तो फंक्शन के लिए खाते हैं कि हमारे बॉडी के लिए जो चीज़ ज़्यादा बेहतर है हम उसको बड़े आसानी से कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन जायके वाला जो एक फैक्टर है वो भी मैं इसमें बिल्कुल ऑनेस्ट आपको रिव्यू दूंगा कि इसका जायका कैसे है, क्योंकि जाहिर सी बात है जितनी आपके पोस्ट वर्कआउट मील का जायका अच्छा होगा उसको उतनी इसी तरह से आप इंजॉय करेंगे। कोई दवाई की तरह नहीं पीना, इंजॉय करके पीना है। सबसे पहले ये 2 कप दूध गया। देखिए आपको किचन लैब नजर आ रही है। इसी तरह से हमने 7 बादाम डाल दिए, इसी तरह से 5 खजूरें गई। और आज अगर आप अपनी सेहत पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे,
तो खुदा ना खास्ता कल आप अपनी बीमारी पे इन्वेस्ट करेंगे। सही खाएं, प्रोटीन डेफिशिएंसी को पूरा करें। हम एक कमज़ोर जनरेशन छोड़ के जा रहे हैं, जो हम बड़े हैं, जो कि न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस समझ गए हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली नस्ल को, या जो लोग ऐसे हैं कि जो कि वीक हैं आपकी फैमिली में, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करें, मोटिवेट करें और सही हेल्दी डाइट की तरफ लेके आए। अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वे प्रोटीन, जिनेस्टिक न्यूट्रिशन का वे प्रोटीन आइसोलेट। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है और एक स्कूप में आपको सीधी सीधी मिल गई 26 ग्राम प्रोटीन। और ये चूंकि इसमें कैलोरीज नहीं है, ये ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन इसके अंदर जो ये BCAAs होते हैं और खासतौर पे ल्यूसीन, वो mTOR पाथवे को एक्टिवेट करने में बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि मसल बिल्डिंग बढ़ाता है। तो ये 1 चम्मच ये भी आप ऐड कर दें पोस्ट वर्कआउट, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। स्टडीज़ यही बताती हैं कि वे प्रोटीन को जब BCAAs के साथ लिया जाए, खासतौर पे ल्यूसीन का कंटेंट अगर बढ़ा लिया जाए, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से मसल बिल्ड होते हैं। तो रेडी हो गया है ये। इससे पहले कि इसको पिया जाए, कुछ ज़रूरी बातें मैं और ऐड कर दूं कि बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या वे प्रोटीन बच्चे ले सकते हैं, क्या वे प्रोटीन बुजुर्ग ले सकते हैं। तो डॉक्टर स्टुअर्ट फिलिप हैं, उनकी मैं वीडियो देख रहा था और उनकी उस वीडियो में उन्होंने कुछ स्टडीज़ डिस्कस की कि देखा गया है कि एक जवान को, 20 साल के जवान को, 25 साल के जवान को 1 स्कूप वे प्रोटीन से जो उसकी मसल बिल्डिंग होती है, जो mTOR पाथवे एक्टिवेट होता है, जो इफेक्ट आता है, बड़ों में, बुजुर्गों में 30 ग्राम तक हम जब वे प्रोटीन देंगे तो वो इफेक्ट आएगा। यानी कि बुजुर्गों को ज्यादा जरूरी है वे प्रोटीन देना। क्यों? क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ मसल लॉस हो रहा होता है, मसल वेस्टिंग हो रही होती है। तो जहां हमारे बुजुर्गों के लिए मसल ट्रेनिंग जरूरी है, वहां पे प्रोटीन का इंटेक पूरा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जब अब देखता हूं कि क्रॉनिक बीमारियों में मुब्तला लोग जितनी कम मिकदार में प्रोटीन ले रहे होते हैं, तो मुझे अफसोस होता है क्योंकि मैं यही देख रहा होता हूं कि एक तरफ वो शुगर में मुब्तला है और शुगर की वजह से उनके पट्टे ख़त्म हो रहे हैं, दूसरी तरफ डाइट में प्रोटीन भी पूरी नहीं होती। तो जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, 50, 60 साल, 70 साल, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, कि आप सब लोग वे प्रोटीन हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं और इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी ल्यूसीन की वे प्रोटीन में होती है, उतनी किसी और प्रोटीन सोर्स में नहीं होती। तो इसलिए हम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि जितना अच्छा ल्यूसीन कंटेंट होगा, उतनी अच्छी मसल बिल्डिंग होगी। साइंस ये कहती है, और साइंस भी अल्लाह के दिए गए उलूम में से एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और लोगों को सही मानों में अवेयरनेस दे के और एजुकेट करके हम ये जो जितनी भी मिथ्स हैं कि इससे गुर्दे फेल हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। नंबर 1 कॉज किडनी फेलियर की है डायबिटीज़, जो कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने की वजह से होती है, एक्सरसाइज ना करने की वजह से होती है, अपने मसल्स का ख्याल ना रखने की वजह से होती है। तो हम जो कहानी सुना रहे हैं उसमें अगर आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज ठीक कर लेंगे और सही तरीके से वे प्रोटीन को एज अ लो कार्ब मील रिप्लेसमेंट, कि आपने वे प्रोटीन ऐड की, थोड़ी सी आपने स्ट्रॉबेरीज ऐड कर दी, बीच में 1 चम्मच पीनट बटर ऐड कर दिया, तो आपने कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज़्यादा नहीं किया और आप लो कार्ब पोस्ट वर्कआउट मील रिप्लेसमेंट के तौर पे इसको ले सकते हैं। तो अभी आते हैं, देखते हैं कि जो कोशिश थी वो रंग लाई है कि नहीं लाई। अक्सर लोग जो सॉलिड मील्स ज़्यादा नहीं खा सकते खुराक से, तो वो लिक्विड मील के ज़रिए अपनी कैलोरीज पूरी कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी 1000 कैलोरीज हैं। इसके अंदर एक दफ़ा फिर मैं ऐड करता चलूँ कि क्या क्या डाला है। वे प्रोटीन, BCAAs, 2 कप दूध,
बादाम, 7 बादाम, 5 खजूरें, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल और ऑर्गेनिक पीनट बटर भी इसमें डाला है 2 टेबलस्पून। तो ये टोटल 1000 कैलोरीज है। और अब वो वक्त आ गया है कि देखा जाए कि इसका जायका कैसा है। यकीन जाने अगर ये भी आप नहीं पी सकते ना, इंतहाई टेस्टी है। मिल्क शेक का मिल्क शेक, प्रोटीन की प्रोटीन, हेल्दी फैट्स के हेल्दी फैट्स और कार्ब्स के कार्ब्स। तो बेहतरीन पोस्ट वर्कआउट मील है। ट्राई करके हमें रिव्यू जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आखिर में ये रेसिपी भी शेयर हो जाएगी क्योंकि अमल कर किए बगैर आप ये देख नहीं सकते, आप ये महसूस नहीं कर सकते, आप ये फील नहीं कर सकते इसका जायका कैसे है और ये कितना आसान है बनाना। तो एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर इंशाल्लाह आप बार बार बनाते रहेंगे। तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।